सो हे गाइस, दिस इज आदित्य राज गुप्ता एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। इससे पिछली वीडियोस में मैंने जावास्क्रिप्ट का 2-3 पार्ट कवर कर लिए हैं। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स भी मैंने कवर कर लिए हैं और जावास्क्रिप्ट कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ लिखते हैं हम इसको ब्राउज़र पे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कवर हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पिछली वीडियोस की लिंक दे रखी है, जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप जाके वहाँ से उसका एक्सेस ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मतलब मैंने बहुत सारी ऑसम वीडियोस क्रिएट कर रखी है, तो आप उन सारी वीडियोस का एक्सेस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो सीधा टाइम वेस्ट करे बिना हम शुरू करते हैं और यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये किस चीज़ का ट्यूटोरियल है, ये स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है। इन स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, एक मिनट, स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं और सीधा अपने लाइव शेयर का बटन दबाते हैं और यहाँ पे जाके इसको देखते हैं तो आ गया टाइटल सेक्शन में स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। अब ये जैसे ही आ जाता है और ये हम यहाँ पे कुछ बॉडी सेक्शन में कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, बिना टाइम वेस्ट करे ये सारी चीज़ें करनी है आपको। एक कंटेनर यहाँ पे मैंने क्रिएट करा, कंटेनर, और एमिट की सहायता से मैं ये सारी चीज़ें VS कोड में आसानी से कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पे P टैग में मैंने एमिट की सहायता से ही लॉरेम वर्ड्स कुछ 34 वर्ड्स के आसपास ले लिए हैं और फिर इसको सेव करते हैं और अपने लाइव सर्वर पे जाके देखते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है। उससे पहले अगर मैं हेडिंग लगाना चाहें आप तो यहाँ पे लगा सकते हैं H2 की हेडिंग, H1 की हेडिंग, एज योर चॉइस, मतलब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है यार। तो दिस इज़ हेडिंग, एक मिनट, दिस इज़ हेडिंग, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग। तो आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करिए, दिस इज़ हेडिंग, बिल्कुल ही आसानी से आ चुका है। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि हम अपने कंसोल पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, विंडोज़ पे हैं तो आप, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई वो अपने काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग्स बता रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए स्क्रिप्ट पहले तैयार रेडी करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे जल्दी सारी चीज़ें करनी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो स्क्रिप्ट पे आते हैं, स्क्रिप्ट पे आने के बाद ये हमारा कंसोल वाला पार्ट भी खुल चुका है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं और वेरिएबल वाला स्ट्रिंग, मतलब वेरिएबल्स तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो वेरिएबल में लिख देते हैं हम। अगर हम स्ट्रिंग करा रहे हैं तो मतलब स्ट्रिंग के लिख देते हैं हम इसको। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने दिस स्टोर करा दिया, दिस स्टोर कर दिया। ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं कुछ आएगा कि नहीं। अच्छा आएगा कैसे, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मतलब प्रिंट तो कराया नहीं है इसको। यार आपको पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, एक्चुअली घर के पास किसी की मैरिज है तो वहाँ पे कुछ बैंड बाजा बजना शुरू हो गया। बट क्या करें, वीडियोज़ तो आपको लानी है, वीडियोज़ के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अवॉइड दैट नॉइज़। एंड मैं थोड़ी अपनी वॉइस तेज कर लेता हूँ ताकि वो वॉइस, मतलब जो नॉइज़ है वो मिनिमाइज़ हो सके और मेरी वॉइस अब तक अच्छे से पहुँच सके। तो कंसोल डॉट लॉग करते ही यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग वाला जो हमारा जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी थी दिस वाला, उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। और प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे जाके अगर हम देखते हैं तो हमारा दिस वाला पार्ट वाई प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पे सेमीकोलन की शायद कमी रह गई। तो कंट्रोल स्ट्रिंग की स्पेलिंग सही है, कंसोल डॉट लॉग भी सही है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अच्छा यहाँ पे हमारा दिस प्रिंट हो ही चुका था, मैंने देखा ही नहीं, कोई नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये वाला चीज़ तो आपने देख लिया कि स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक सेमीकोलन लगा दूँ तो क्या होता है, ये सारे टास्क हैं आपके, अगर आप मेरी वीडियो को पॉज करते हुए खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज पड़ेगी यहाँ पे। और मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दिस वाला पार्ट ऐसे आ चुका है। ऐसे क्यों आया कि हमने उसको मतलब पहले से ही एक्सक्लेमेशन नहीं, मतलब पहले से उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रखा है। अगर हम वो उसमें लगाते तो उसकी मायने नहीं कर सकता। अगर ये कुछ भी एरर देगा ना तो आपको पहले ही यहाँ पे index.html जो ऊपर है वो पहले ही आपको शो कर देगा और वहाँ पे तो आपको कंसोल वाले पार्ट पे दिखाएगा ही दिखाएगा। और स्ट्रिंग्स के कुछ और एग्जांपल लेते हैं और हम कुछ वेरिएबल से बहुत सारे स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि वेर नेम आ गया, वेर नेम में अपना शुभ नाम जरूर प्रोवाइड करूँगा, वेर नेम आ गया आदित्य। और वेर जॉब आ गया, जॉब आ गया यहाँ पे टीचर, मतलब मैं एक टीचर हूँ। एंड प्लेस, वेर प्लेस आ गया, प्लेस क्या है अपना, सही पकड़े हैं आपने, यूट्यूब। और फिर हम यहाँ पे वेर चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चैनल का नाम है आदित्य राज गुप्ता। ओ नो, चैनल का नाम आदित्य राज गुप्ता नहीं यार, ये मेरा एक अलग से चैनल है जहाँ पे आपको फैक्ट्स की वीडियो मिलेगी। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये सिंपली ये लिख सकते हैं आप। चैनल का नाम तो है हमारा वेब डेव डीबगर्स। तो वेब डेव डीबगर्स हमारा चैनल है यूट्यूब का, आप जाके इसको एक्सेस कर लीजिए। और हम मुद्दे पे आते हैं यहाँ पे। और अब इनको मैं सारी चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग प्लस नेम प्लस जॉब प्लस चैनल, ठीक है, चैनल।
अब यहाँ पे हम मतलब ये क्या था, अच्छा मेरा प्लस ऑपरेटर सही से वर्क नहीं करा, वहाँ पे इक्वल टू आ गया है। तो यहाँ पे कुछ 4 ऑपरेंड है और 3 ऑपरेटर से, जो कि प्लस 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 है। यहाँ पे मैंने इसको सेव करा, यहाँ पे मैंने इसको सेव करा और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, है ना, ताकि ये अच्छा लगे। आदित्य के बाद भी स्पेस, टीचर के बाद भी स्पेस, यूट्यूब के बाद भी स्पेस एंड वेब डेव डिबगर्स के बाद भी स्पेस। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ स्पेस के बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे लिखा है दिस आदित्य टीचर वेब डेव डिबगर्स, इट्स लुकिंग नाइस। अब आप कह रहे हैं कि आदित्य भाई ये तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ऐसे प्रिंट हो गई, बट अगर हम चाहते हैं कि हम इसे स्टेटमेंट में प्रिंट कराना चाहते हैं, और वो स्टेटमेंट में जो हमारा, अगर हम अपना नाम चेंज करें और चैनल नेम चेंज करें या फिर कुछ भी चेंज करें, डायरेक्टली वो वहाँ पे भी स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे? तो वो भी यार इसमें बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और वो टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं बैकटिक्स यूज़ करूँगा। बैकटिक्स मैंने आपको बताया कहाँ पे होता है। और फिर यहाँ पे मैं एक डॉलर सिंबल यूज़ करते हुए यहाँ पे पहले तो मैं नेम कर दूँगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं आदित्य राजगुप्ता है नेम में, तो नेम इज़ ए टीचर एट यूट्यूब, ठीक है। मतलब आदित्य राजगुप्ता इज ए टीचर एट यूट्यूब हैविंग चैनल नेम। फिर चैनल नेम में मैं यहाँ पे सिमिलरली डॉलर सिंबल यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं अपनी ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं चैनल। तो ये वाला पार्ट आपका अलग से ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो चैनल लिख दिया मैंने और यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब हम इसको अगर अपने उस वाले सेक्शन में देखें, एक मिनट, चैनल सही से पकड़ा है, हाँ भाई चैनल सही से पकड़ा है बिल्कुल इसने। और मैं अब यहाँ वाले पार्ट पे देखूँ तो यहाँ पे दिखेगा कि अच्छा दिख ही नहीं रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। एक मिनट, मैंने इसको प्रिंट ही नहीं करा तो दिखेगा कहाँ से? तो console.log, सॉरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेम्प में हमने ये सारी चीज़ें स्टोर करी है, तो हमें टेम्प प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप दिखे आदित्य, और यहाँ पे मैं नेम में थोड़ा और अपना बढ़ोतरी करते हुए अपना पूरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे, और लिखता हूँ तो आदित्य राजगुप्ता इज़ ए टीचर आदित्य राजगुप्ता इज़ ए टीचर एट यूट्यूब या न्यूटन स्कूल हैविंग चैनल नेम वेब डेव डिबगर्स। तो कितना नाइस है ये। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका नाम XYZ है, आपका नाम कुछ भी है, मान लेते हैं XYZ है, एंड यहाँ पे आपका चैनल नेम भी कुछ और है, यहाँ पे सीधा हम चैनल नेम आपका कर सकते हैं डिबगर्स है आपका चैनल नेम। तो हम अगर यहाँ पे चेंज करा, स्टेटमेंट में अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो ये है इस चीज़ का फ़ायदा। तो XYZ इज़ अ टीचर एट यूट्यूब हैविंग चैनल नेम डिबगर्स। तो कितना फाइन है एंड कितना ऑसम लुकिंग भी है और कितना टाइम सेविंग भी है यार ये। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं न्यूटन स्कूल क्या है, जिसके कारण मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो न्यूटन स्कूल इज़ अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। न्यूटन स्कूल सिर्फ आपको ही नहीं है, ऐसी वुमेन जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी प्रिपेयर करता है, एंड ऐसे लोग जो कि जेन्युइनली लुकिंग फॉर टेक बैकग्राउंड, मतलब जिन्हें टेक बैकग्राउंड में जाना है, न्यूटन स्कूल उन्हें भी प्रिपेयर करता है। ये पहले आपको प्रिपेयर करता है और फिर आपको 6 मंथ्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स भी प्रोवाइड करता है। एंड अंडर न्यूटन स्कूल 6 मतलब न्यूटन स्कूल की सबसे अच्छी बात, इस अंडर इट्स पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है जब तक कि आपका पैकेज मिनिमम 5 लाख सिटीज़ से ऊपर नहीं लग जाता, अगर आपको कोडिंग बैकग्राउंड में जाना है तो। और ये जरूर इंश्योर करता है कि आप बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में प्लेस दो। न्यूटन स्कूल इज अ टाइप मोर देन 300 कंपनीज लाइक गूगल, जोमेटोज, शाओमीज एंड ऑल। आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आके ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और न्यूटन स्कूल ने लर्निंग पर्पज़ के लिए अपना एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है, तो उस लॉन्च पैड का एक्सेस भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। आप जाके वहाँ पे एक्सेस कर लीजिए इन चीज़ों को। लॉन्च पैड पे जाने के बाद आपका कुछ इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे रजिस्टर या साइन इन मांगेगा, आप कर लेना वो सारी फॉर्मेलिटीज़। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रैक्स, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट यानी 3 सेक्शन दिखेंगे। ट्रैक सेक्शन में आपको वही सारे मतलब फ्री वाले कोर्स दिखेंगे, और अगर आप पेड कोर्स में भी जाना चाहते हैं, मतलब जो फ़ी वाला कोर्स है जो मैंने स्कीम बताई आपको, वो भी आप जा सकते हैं उसमें। तो फिर वहाँ पे आता है प्लेग्राउंड सेक्शन, कॉन्टेस्ट सेक्शन। प्लेग्राउंड सेक्शन में आपको मिलेगा वहाँ पे कि आप मार्कअप प्लेग्राउंड में अपनी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर वहाँ पे कॉन्टेस्ट सेक्शन मिलेंगे आपको। तो न्यूटन स्कूल में आपने कौन कौन से कॉन्टेस्ट परफॉर्म किए दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल एंड उसके लॉन्च पैड के बारे में। तो अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। अब चलो ये सारी चीज़ें भी हो गई, बट और सारी चीज़ें क्या होती है हमारे पास, और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमें लेंथ फाइंड करना है ना। तो एक वेरिएबल में ही लेंथ len नाम का मैं स्टोर कराता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे लिखता हूँ
किस चीज़ का वेरिएबल फाइंड करना है मुझे, नेम, फिर हम डॉट लगाएंगे और पूरा उसका लिखेंगे लेंथ, LENGTH लेंथ, है ना। अब हमने इसको प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कंसोल डॉट लॉग तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और किसको कराना है, हमें लेंथ को कराना है। तो कंसोल डॉट लॉग करते ही यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 3 लेंथ है। तो क्या 3 लेंथ है, कंसोल डॉट लॉग लेंथ 3 है। कहाँ गया हमारा नेम, XYZ, बिल्कुल 3 लेंथ है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ XYZ ABCD कर दूँ तो यहाँ पे हमारा 7 लेंथ हो गई। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बिल्कुल 7 लेंथ दिखा रहा है। अगर इस पार्ट को भी आप स्टेटमेंट में करना चाहते हैं तो इसको भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। तो इसको करने का आप मतलब बैकटिक्स आप लगाइए, बैकटिक्स यू कैन यूज़ दिस, है ना, बैकटिक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, द लेंथ ऑफ नेम इज़, ठीक है, द लेंथ ऑफ नेम इज़, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, LEN सिमिलरली, जो कि हमारा आएगा डॉलर वाले में, और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं LEN। इसको बैकटिक्स को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा बिल्कुल। और इस वाले पार्ट को हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखते हैं कि द लेंथ ऑफ द नेम इज़ 7, सिमिलर। कितना आसान है यार, ये ऑसम भी है। तो इस वीडियो के लिए मेरे को आपको स्ट्रिंग्स में इतना ही बताना था। तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।